माई सेल्फ हेमंत कुमार सिंह। मैं ये बता दूं कि हम आज जो है बेसिकली बायोलॉजी का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी, राइट। सो बेसिकली मैं आपको कुछ एक बातें इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉपर लेक्चर है इट इज नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश मीडियम बट आल्सो इट इज ऑल्सो फॉर हिंदी मीडियम, राइट। अगर आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, आपके लिए एक यूजफुल वीडियो जो है वो प्रूफ होने वाला है, राइट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। जनरली मैं यहां पर जो भी टर्म्स लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा, बट ओरली मैं उसको मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, राइट। और आप ये सभी जानते हैं कि बायोलॉजी को हम जो है ज्यादा इजीली और एडेप्टिव तरीके से हम इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, राइट। लेकिन जब भी हम मुझे लगेगा कि इस पर्टिकुलर टर्म को मुझे हिंदी में बोलना चाहिए तो मैं उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है बेसिकली डेली बेसिस पे अपने हाथ में अपना नोटबुक, अपना स्टडी मटेरियल और विद द हेल्प ऑफ पेन अपने हाथ में रखें और जो भी कंटेंट मैं यहां पे आपको प्रोवाइड करूंगा उसे आप बिल्कुल केयरफुली सुनेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे, राइट। तो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं हमारा फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, वो क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी। स्पेशली इस टॉपिक और इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं, ये बेसिकली जो है नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर होता है। बेसिकली एवरी ईयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो है 3 to 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम कभी-कभी जो है 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, राइट। तो इस हिसाब से जो है ये चैप्टर एनिमल डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए, राइट। तो बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही आप नीट के एस्पिरेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, या फिर आप बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी से बिलोंग कर रहे हैं, या आप जेट की प्रिपरेशन के लिए, आईसीआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज वाला जो है प्रूफ होने वाला है, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनिमल डाइवर्सिटी को, राइट। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज आप फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीचर क्या बताते हैं, आपको आपके टीचर बताते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, मतलब समाकलन और अवकलन और जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं, राइट। तो उसी तरह से जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके केमिस्ट्री के टीचर क्या करते हैं, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है मोल कंसेप्ट, राइट। और आज जो है हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव सेशन अबाउट द एनिमल डाइवर्सिटी। और एनिमल डाइवर्सिटी को हम तब अच्छे से समझ सकते हैं जब मैं आपको कुछ एक बेसिक बातें इस चैप्टर के रिगार्डिंग बताऊंगा। हम यहां पर आज इस लेक्चर में, इस हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ एक बेसिक बातें, हमारा ये कह सकते हैं हम कि हम जो है बेसिकली एक माइंड मैप जो है स्टडी करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर बेसिक लेक्चर के थ्रू आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा टॉपिक क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी। मैं आपको इस चैप्टर को जो है एक्सप्लेन कैसे करने वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म है, राइट, हम क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर ये कहें कि हम कैसे उद्भव हुए, राइट, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 4.6 बिलियन ईयर एगो, राइट, 4.6 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, पृथ्वी का उद्भव हुआ था या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, राइट। तो बेसिकली मैं हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप देखिए मैंने क्या कहा, मैं आपको बेसिक बातों से जो है स्टार्ट करने वाला हूं इस टॉपिक को। वो क्या है, मैंने कहा मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम अर्थ के जो है इवोल्यूशन की बात करें, ओरिजिन की बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यह कहा जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर एगो। कब,
मैंने कहा 4.6 बिलियन ईयर एगो जो है अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो उस टाइम जो है एट द इनिशियल टाइम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स क्या हुआ था, बेसिकली कुछ एक स्मॉल पार्टिकल्स, मैंने कहा कुछ एक स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो पहले क्या हुए, उद्भित हुए या फिर उनकी जो है ओरिजिन देखने को मिला, राइट। वो कौन कौन से स्मॉल पार्टिकल्स थे, तो मैंने कहा ये हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये हो सकते हैं प्रोटॉन, ये हो सकते हैं न्यूट्रॉन। ये बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इन स्मॉल पार्टिकल से ही किसका फॉर्मेशन हुआ, इस स्मॉल पार्टिकल से जो है किसका फॉर्मेशन हुआ, ये हम कहते हैं इससे एटम का फॉर्मेशन होता है। एटम के बारे में आप जानते हैं परमाणु कहा जाता है और जॉन डाल्टन की अगर बात करें तो उन्होंने बताया था एटम के बारे में कि ये क्या है, एक अविभाज्य कण होता है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, राइट। तो हम इसकी बात स्पेशली करेंगे। फिर एटम से जो है मैंने कहा स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम का फॉर्मेशन हुआ और एटम से क्या बनने वाला है, मैंने कहा एटम से जो बनता है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल से क्या बनता है, मैंने कहा बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उससे जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने वाला है वो कौन सा होता है, मैंने कहा ये होते हैं कंपाउंड। क्या फॉर्म होता है, मैंने कहा मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है कंपाउंड, मतलब परमाणु से अणु बनते हैं और अणु से यौगिकों का निर्माण होता है, राइट। कंपाउंड बनेगा, लेकिन बेसिकली मैं आपको यह बता दूं कि यहां जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है। बेसिकली ये जो कंपाउंड होता है वो सिंपल कंपाउंड होता है और बेसिकली ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, या फिर मैं ये कहूं सिंपल कंपाउंड और इसका नेचर क्या था, मैंने कहा ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है होते हैं जिसका फॉर्मेशन या फिर जिसका जो ओरिजिन होता है वो किससे हुआ, मॉलिक्यूल से हुआ, अणु से हुआ, राइट। तो मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सरलतम जो अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसका निर्माण हुआ और इसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, तो मैंने कहा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट किसका, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली मैं आपको यह बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहां पे बने होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो बेसिकली क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा ये हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो जटिलतम कार्बनिक यौगिक होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो ये हो सकते हैं प्रोटीन, राइट, ये क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, इट मे बी फैट, ये वसा भी हो सकते हैं, राइट, और इट मे बी कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो, जिसे हम शुगर या फिर शर्करा कहते हैं, राइट। और बेसिकली इसी में ही हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। किसकी बात करेंगे, हम यहां पे बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल, या फिर इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसे आनुवंशिक पदार्थ। क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में आप जानते होंगे। और ये बेसिकली किस नेचर के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, तो मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात कर सकता हूं तो आप इसके बारे में ये तो जानते ही हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। वो क्या है, मैंने कहा ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है अपना क्या, ये हो सकता है आरएनए। ये क्या हो सकता है, ये आरएनए हो सकता है, एज वेल एज ये क्या हो सकता है, मैंने कहा ये डीएनए हो सकता है, राइट। ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, और एज वेल एज डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, राइट। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसका ओरिजिन आपको देखने को मिल रहा है, राइट, तो इस टाइम क्या हुआ कि बेसिकली ये जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, इससे पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो है इवोल्यूशन हुआ या फिर इसकी ओरिजिन देखने को मिला, तो हम कहते हैं बीजीए का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। या फिर ये कहें कि उस टाइम जो है, उस टाइम का एनवायरनमेंट जो है बहुत प्रिमिटिव हुआ करता था या फिर आदिम वातावरण हुआ करता था और उसमें जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलते थे। मतलब ऑक्सीजन नहीं था तो एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिड्यूस्ड, अपचयित वातावरण
वातावरण था, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बीजीए होता है वो उसमें आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो बेसिकली इस बीजीए के बारे में आपको बता दूं कि ये बीजीए है क्या। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सुना है, आपने नील हरित शैवाल के बारे में सुना हुआ है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उसका जो है क्या हो गया, यहां पे ओरिजिन देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जो बीजीए है वो क्या साबित हुए, क्या प्रूफ हुए, ये ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने बेसिकली किसका यूज किया या कौन सा प्रोसेस इसके थ्रू देखने को मिला, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस देखने को मिला, मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें देखने को मिली, राइट। तो हम बात करते हैं बीजीए है क्या। बीजीए को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और आप ये जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले को बता दूं, साइनोबैक्टीरिया जो होता है बेसिकली नील हरित शैवाल को कहते हैं। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। सो बीजीए जो होता है वो क्या होता है, बीजीए इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिन्होंने जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या किया, इस्तेमाल किया। और तब के एंशिएंट जो एनवायरनमेंट था, जो आदिम वातावरण था जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के अणु नहीं पाए जाते थे, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अपना करके उस टाइम के रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट को ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, राइट। तो अब ये देखा गया कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी क्या देखने को मिलते हैं, राइट। सो बेसिकली बीजीए जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीजीए होते हैं फर्स्ट ट्रू, मैंने कहा फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली मैं आपको यहां पर एनिमल डाइवर्सिटी का एक तरह से हम माइंड मैप डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्या बताया, हम यहां पर माइंड मैप को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बेसिक थिंग, बेसिक बातें जो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बताना, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, राइट। बेसिकली इस एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में हम 12 टाइप के फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं। हम फाइलम पे आएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी बेसिक चीजें जो है स्टडी कर रहे हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजीए होता है वो फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म माना जाता है, राइट। अब क्या होता है स्टूडेंट कि बीजीए से किसका फॉर्मेशन हुआ, बीजीए से जो है किस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका या फिर एनिमल का क्या हुआ, ओरिजिन देखने को मिला, या उसकी जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो कौन से थे। तो फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से जिन ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन देखा गया वो कहलाते हैं प्रोटोजोआ वाले ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा कौन से, तो प्रोटोजोआ जो है हमारा फर्स्ट फाइलम होता है। एज वी डिस्कस बिफोर कि जो है हम 12 बेसिक फाइलम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि ये जो प्रोटोजोआ है हमारा फर्स्ट फाइलम है, राइट। और इस फाइलम का जो ओरिजिन हुआ है या फिर इस फाइलम के मेंबर्स का, स्पीसीज का जो ओरिजिन होता है वो किससे देखने को मिलता है, बीजीए से देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से ही देखने को मिलता है, राइट। अब हम प्रोटोजोआ को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपको ये बता दूं कि इफ यू वांट टू मेक अ कमांड ऑन द बायोलॉजी देन यू शुड वेरी अबाउट, आपको जो है पता होना चाहिए द सेपरेशन ऑफ द वर्ड्स, राइट। अगर आप सेपरेशन ऑफ द वर्ड्स जो है कर पाते हैं तो आप इजीली ही बायो पे कमांड कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोटोजोआ को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटो वर्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट, या फिर इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है फर्स्ट या फिर प्रिमिटिव होता है। अगर हम जोआ वर्ड को हम समझें, जोआ का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एनिमल। क्या होता है, एनिमल होता है। तो प्रोटोजोआ फाइलम या प्रोटोजोआ संघ में आने वाले जीव जो होंगे, ऑर्गेनिज्म जो होंगे, स्पीसीज जो होंगे, वो बेसिकली कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, आदिम प्रकार के होते हैं, एंशिएंट टाइप के होते हैं। और जोआ टर्म का मीनिंग क्या होता है, एनिमल। तो बीजीए से फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल जो कि प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करते हैं उसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब हम जो हैं हमारे 1 बाय 1 जितने भी 12 फाइलम है जिसको हमें स्टडी करना है उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है, राइट। अब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से
ऐसे बेसिक 12 फाइलम के बारे में आपको बताया गया है। लेकिन उससे पहले, वो चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो भी बातें बताया हूं उसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा कि बेसिकली 4.6 बिलियन ईयर अगो जो है अर्थ का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। उस टाइम जो है एट ए इनिशियल टाइम जब यूनिवर्स का ओरिजिन हो रहा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखने को मिल रही थी, तो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स जो थे लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपस में मिल करके उन्होंने क्या बनाया, एटम बनाया। एटम इट मींस की परमाणु जब आपस में मिल गए तो अणु का निर्माण हुआ, मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो गए। और मॉलिक्यूल से क्या बने, मैंने कहा मॉलिक्यूल से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, कंपाउंड भी कौन से, मैंने कहा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सरलतम अकार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जटिलतम कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी फैट एंड एज वेल एज इट मे बी जेनेटिक मटेरियल। आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में बी आरएनए एंड एज वेल एज द डीएनए। अगर हम यहां पे आरएनए की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम का जो सराउंडिंग का जो माहौल था या फिर हम कहते हैं एनवायरमेंट था, वो रिड्यूस था, राइट, प्रिमिटिव था, तो उस टाइम डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रूफ नहीं हुआ था। ये तो आगे चल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हर्षा, चेज, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, राइट, तो उन्होंने बताया। लेकिन बेसिकली हम यहां पे कह रहे हैं कि आरएनए से बेसिकली बीजीए बने, जिसे माना जाता है फर्स्ट रियल ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, राइट। और इससे किस पर्टिकुलर फाइलम के स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म जो है उसका इवोल्यूशन देखा गया, तो मैंने कहा प्रोटोजोआ। मैंने यहां पे प्रोटोजोआ को टू पर्टिकुलर टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने कहा हियर प्रोटो रिप्रेजेंट प्रिमिटिव, इट मींस फर्स्ट, एंड एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट द जोआ इट रिप्रेजेंट एनिमल। इट मींस कि जो भी फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल इवोल्यूट हुए थे, ओरिजिन जिनका देखा गया था, वो किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं, मैंने कहा प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। अब इस माइंड मैप को हम क्या करते हैं, अब पर्टिकुलर जो भी 12 फाइलम होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हमें वन बाय वन जो है डेली बेसिस पे स्टडी करना है, राइट। तो हमने यहां पर कुछ एक बेसिक बातें की और इसी बेसिक बातों को, ये बेसिक फैक्ट जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं और हम स्टडी करते हैं बेसिकली किसके बारे में, 12 टाइप के फाइलम के बारे में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं 12 टाइप के फाइलम कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा फर्स्ट फाइलम है जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या था, वो था बेसिकली प्रोटोजोआ। क्या था, मैंने कहा वो था प्रोटोजोआ, राइट। प्रोटोजोआ के बाद हम सेकेंड फाइलम की ओर बढ़ते हैं, राइट। सेकेंड फाइलम जो होता है हमारा प्रोटोजोआ के बाद, वो क्या होता है स्टूडेंट, तो मैंने कहा ये होता है पॉरीफेरा। क्या होता है, पॉरीफेरा होता है। पॉरीफेरा फाइलम को एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ऑल द मेंबर्स, ऑल द स्पीसीज एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पॉरीफेरा फाइलम आर आल्सो नोन एज स्पंज। उन्हें स्पंज भी कहा जाता है। जो भी जीव, जो भी जंतु इस पर्टिकुलर संघ से क्या करते हैं, संबंधित होते हैं, वो बेसिकली पॉरीफेरा संघ से संबंधित हैं, तो उसे स्पंज भी कहा जाता है। तो मैंने कहा पॉरीफेरा को क्या कहते हैं, मैंने कहा पॉरीफेरा को स्पंज भी कहा जाता है, राइट। अब हम स्टडी करते हैं थर्ड फाइलम जो है पॉरीफेरा के बाद हमें किसके बारे में स्टडी करना होता है, वो होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और थर्ड जो होता है वो होता है सीलेंट्रेटा। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सीलेंट्रेटा होता है। बेसिकली सीलेंट्रेटा अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो इसी को ही कहा जाता है निडेरिया। इसे क्या कहा जाता है, निडेरिया कहा जाता है। हम इस बात पे आएंगे कि इसको निडेरिया क्यों कहा जाता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि 4 टाइप का जो फाइलम आफ्टर सीलेंट्रेटा देखने को हमें मिलता है, या जिसके बारे में एनसीईआरटी में स्टेटमेंट गिवन है, वो कौन सा होता है स्टूडेंट, तो मैंने कहा ये होता है टिनोफोरा। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है टिनोफोरा। तो हम टिनोफोरा के मेंबर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। जो 5th फाइलम जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आफ्टर टिनोफोरा हम स्टडी करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। किसके बारे में, मैंने कहा प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट फाइलम, आवर 6th फाइलम, वो क्या है, मैंने कहा वो होता है एस्कहेल्मिन्थीज। क्या होता है, मैंने कहा वो होता है एस्कहेल्मिन्थीज। और एस्कहेल्मिन्थीज के बाद हम 7th फाइलम को स्टडी करते हैं। बेसिकली 7th फाइलम क्या होता है, तो हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा
प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कहेल्मिन्थीज। उसके बाद हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? मैंने कहा एनेलिडा के बारे में। किसके बारे में? एनेलिडा के बारे में स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फाइलम होता है एनेलिडा के बाद क्या होता है? तो मैंने कहा एनेलिडा के बाद हम पढ़ते हैं ऑर्थ्रोपोडा। किसके बारे में? मैंने कहा ऑर्थ्रोपोडा के बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये जो ऑर्थ्रोपोडा होता है वो क्या है, राइट। ऑर्थ्रोपोडा के बाद मैं आपको बताऊंगा मोलस्का के बारे में। किसके बारे में? मैं आपको मोलस्का फाइलम के बारे में बताऊंगा। मोलस्का के बाद जो आता है स्टूडेंट, मैंने कहा एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और इसके बाद हम स्टडी करते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है? मैंने कहा इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में हमें पढ़ना होता है, राइट। हम इन सभी फाइलम को वन बाय वन सिंगल डे जो है स्टडी करेंगे, राइट। एक सिंगल डे में या फिर 2 डेज में एक सिंगल फाइलम कंप्लीट होगा, राइट। हम इन सभी को डिटेल मैनर में स्टडी करेंगे। तो मैंने कहा 10th नंबर का जो फाइलम जो एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है? मैंने कहा वो है इकाइनोडर्मेटा। बेसिकली इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। क्या आता है? मैंने कहा हेमिकॉर्डेटा आता है। आफ्टर हेमिकॉर्डेटा हमारा लास्ट फाइलम 12th फाइलम क्या है? जो मोस्ट एडवांस होता है या मोस्ट डेवलप्ड होता है वो क्या होता है? मैंने कहा इट इज नोन एज कॉर्डेटा। ये क्या होता है? मैंने कहा इसे कहा जाता है कॉर्डेटा। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि ये हमने जो 1 to 12 फाइलम लिए हैं इसके बारे में हमें 1 by 1 स्टडी करना होता है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर फाइलम के नेम से ही बेसिकली इसके कुछ एक कैरेक्टर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या करने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इनके जो है कैरेक्टर्स को स्टडी करें। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अभी ही पहले ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ में प्रोटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा प्रिमिटिव होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। मतलब प्रिमिटिव का मीनिंग होता है आदिम, बहुत पुराने, राइट। और जोआ टर्म का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा जोआ टर्म का मीनिंग होता है क्या? मैंने कहा एनिमल होता है। इट मींस जंतु कहते हैं। मतलब फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल जिसका ओरिजिन बीजीए से हुआ था वो प्रोटोजोआ फाइलम में माने जाते हैं, कंसीडर्ड किए जाते हैं, राइट। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा और स्पंज के बारे में। तो पोरीफेरा और स्पंज क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये जो पोरीफेरा होता है वो बेसिकली इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीसीज आते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या होते हैं? मैंने कहा उन्हें कॉमनली स्पंज कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसके बॉडी की बात करें, इसके शरीर की बात करते हैं, इसके बॉडी की बात करते हैं, तो इनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने कहा इनके बॉडी पे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। बेसिकली ये पोर्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं इनके बॉडी पे? तो इनका ये एडेप्टिव कैरेक्टर होता है, ये इनके अनुकूलन को दर्शाता है। बेसिकली ये इनके शरीर पे पाए जाने वाले ऑल द पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द पोरीफेरंस वो बेसिकली क्यों होते हैं हम ये देखते हैं। तो बेसिकली ये वाटर के कंडक्शन के लिए होते हैं। किसके कंडक्शन के लिए? वाटर के कंडक्शन के लिए। हम इन सभी फाइलम को डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं यहां पे आपको कुछ एक बेसिक बातें बताने जा रहा हूं, राइट। आपको इन सभी 12 फाइलम को ऑन द फिंगर टिप्स लर्न करना है। आई रिपीट, आपको इन सभी 12 फाइलम को इसी ही सीक्वेंस में जिसमें मैंने लिखा है, ये इसके ओरिजिन को शो करता है, इसी ही सीक्वेंस में आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होना चाहिए, मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं पोरीफेरा। पोरीफेरा के बॉडी पे पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो जल के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन, राइट। सो बेसिकली कुछ पोर्स ऐसे होते हैं जहां से वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल उसके बॉडी के अंदर जो है एंट्री करता है, और उस पोर को हम कहते हैं ऑस्टिया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक पोर होता है जहां से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है इनके बॉडी से, और उसको कहा जाता है ऑस्कुलम, राइट। सो बेसिकली अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट फाइलम आफ्टर पोरीफेरा। वो क्या है? आपको यहां पे दिखाई दे रहा है सिलेंट्रेटा, एंड एज वेल एज इसी को क्या कहा जाता है? इसी को निडेरिया कहा जाता है। तो बेसिकली सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहते हैं हम ये स्टडी करने वाले हैं।
तो सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहा जाता है? तो यहां पर बेसिकली एक विशिष्ट प्रकार के स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑल द मेंबर व्हिच बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा फाइलम आर बेसिकली नोन एज निडेरिया, राइट। हम इसको निडेरिया क्यों कहते हैं? तो इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं और उस स्पेशल टाइप के सेल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निडोब्लास्ट। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसको कहा जाता है निडोब्लास्ट कहा जाता है, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं दंश कोशिकाएं। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है दंश कोशिकाएं। और बेसिकली ये जो दंश कोशिकाएं होते हैं इसका जो है वर्क क्या होता है? निडोब्लास्ट का वर्क क्या होता है? बेसिकली जो भी मेंबर सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये निडोब्लास्ट और दंश कोशिकाएं उसको क्या करते हैं? पर्टिकुलर एट ए सिंगल सरफेस या फिर उनको सतह से चिपकाए रखते हैं, अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, एज वेल एज इट इज ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस। जब भी उसको जो है अपने आप को सेव करना होगा, राइट, अपने शिकार से, तो वो क्या करेगा? अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए भी यूज करता है निडोब्लास्ट का। एंड एज वेल एज ये जो है प्रोटेक्शन के साथ साथ ये होस्ट पर या फिर ये कहें कि ये शिकार करने के पर्पज से भी अपने फूड को गेन करने के लिए भी निडोब्लास्ट को क्या करता है? यूज करता है। तो अब हमने देखा कि व्हाई ऑल द मेंबर्स हु बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा फाइलम आर बेसिकली आर जनरली नोन एज निडेरिया, राइट। हमने ये देखा। उसके बाद हम स्टडी करते हैं टिनोफोरा के बारे में, जो हमारा फोर्थ फाइलम जिसके बारे में एनसीईआरटी में स्टेटमेंट गिवन होता है। तो हम इसे टिनोफोरा क्यों कहते हैं? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो यहां पर टीनो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या है? यहां पर टीनो वर्ड का मीनिंग होता है कॉम्ब प्लेट। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कॉम्ब प्लेट। तो बेसिकली इनके बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ एक कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो फोरा होता है, बेसिकली फोरा का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा इसका मीनिंग होता है होल्ड करना। क्या होता है? होल्ड करना होता है। मैंने कहा कि वो सभी मेंबर स्पीसीज जो कि कॉम्ब प्लेट को होल्ड रखते हैं या होल्ड किए हुए रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टिनोफोरा कहते हैं, राइट। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि क्या है? हमारा फिफ्थ फाइलम, और उसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को हिंदी में कहा जाता है चपटे कृमि। क्या कहते हैं? चपटे कृमि कहा जाता है। बेसिकली ये प्लेटी क्यों बोल रहे हैं और हेल्मिन्थ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली यहां पर प्लेटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फ्लैट। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फ्लैट। और फ्लैट का मतलब क्या होता है? चपटा। क्यों? क्योंकि जो भी मेंबर्स, जो भी स्पीसीज इस प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से बिलोंग करते हैं, बेसिकली उनका जो बॉडी होता है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है। उनका जो बॉडी है वो चपटा कहां से होगा? तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस से, उसके पृष्ठ वाले भाग और उसके अधर वाले भाग से इनका शरीर जो होता है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर प्लेटी वर्ड जो है इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कि इनका जो बॉडी होता है वो डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है? फ्लैट होता है। बेसिकली अगर हम हेल्मिन्थ की बात करते हैं तो हेल्मिन्थ का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वॉर्म। वॉर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कृमि। क्या कहते हैं? कृमि कहा जाता है। बेसिकली ये जो हेल्मिन्थ वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? वॉर्म होता है। तो इसमें ऐसे स्पीसीज आएंगे जो वॉर्म कहलाते हैं, जो कृमि होते हैं, और उनका शरीर क्या होता है? फ्लैट होता है। उनका बॉडी फ्लैट होता है, शरीर चपटा होता है। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि मैं हर पर्टिकुलर टर्म को टू पर्टिकुलर सेपरेट टर्म्स में क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। हर वर्ड को मैं सेपरेट वर्ड में डिवाइड कर रहा हूं, उससे मीनिंग निकल रहा है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इफ यू वांट टू कमांड ऑन द बायोलॉजी, ऑन द जूलॉजी, देन यू हैव टू एबल टू सेपरेट दैट पर्टिकुलर वर्ड इनटू द टू टर्म्स, राइट। अगर आपको किसी भी टर्म का मीनिंग समझना है या फिर बायोलॉजी पे कमांड करना है तो आपको क्या करना होगा? टू स्पेसिफिक टर्म में डिवाइड करना होगा। एक्चुअली में बायोलॉजी इज ओनली द गेम अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स। अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स के कलेक्शन है, बायोलॉजिकल टर्म आपको आता है, तो आप बायो पे जो है कमांड कर पाएंगे, राइट। तो हम लीड करते हैं
नेक्स्ट फाइलम की तरफ 12 फाइलम है, तो हम अब स्टडी करने वाले हैं 6th फाइलम की तरफ, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, एसके हेलमिंथीज होते हैं। और एसके हेलमिंथीज जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि एसके हेलमिंथीज को क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है निमेथ हेलमिंथीज। क्या कहते हैं, निमेथ हेलमिंथीज भी कहा जाता है, राइट। अगर हम बात करें प्लेटी हेलमिंथीज की तो उसे कहा जाता है फ्लैट वॉर्म, लेकिन अगर हम बात करते हैं एसके हेलमिंथीज की तो उसे कहा जाता है राउंड वॉर्म, गोल कृमि कहते हैं, राइट। तो बेसिकली मैंने कहा कि ये जो निमेथ हेलमिंथीज है इसका मीनिंग क्या होता है, तो निमेथ का वर्ड क्या होता है, निमेथ का वर्ड होता है थ्रिड, मतलब धागानुमा संरचना। और बेसिकली उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप होता है राउंड होता है, गोल होता है। अगर हम हेलमिंथ की बात करते हैं तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है कृमि, या फिर इसका मीनिंग होता है क्या, वॉर्म होता है, राइट। सो बेसिकली जो भी मेंबर इस एसके हेलमिंथीज से बिलोंग करते हैं उनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, राउंडेड शेप में होते हैं, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एसके हेलमिंथीज कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, राइट। अब हम लीड करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, और नेक्स्ट फाइलम क्या है स्टूडेंट, मैंने लिखा है यहां पर एनिलिडा। एनिलिडा को भी हम क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके जो स्पीसीज हैं उसके कुछ एक कैरेक्टर के बारे में, एलिमेंट्री कैरेक्टर जो कैरेक्टर होते हैं, कुछ एक बाह्य जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम समझ पाएं, राइट। तो बेसिकली ये एनिलिडा क्या होते हैं, ये एक लैंग्वेज से आया है जिसे कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। आपने लैटिन भाषा के बारे में बहुत बार सुना होगा बायोलॉजी में, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, राइट। तो बेसिकली ये एनिलिडा जो वर्ड होता है वो लैटिन लैंग्वेज से ही क्या है, ओरिजिन हुआ है इसका। और बेसिकली इसका ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है, तो आप देखिए लिखा हुआ है एनिलिडा, और बेसिकली इसका ओरिजिन जिस पर्टिकुलर टर्म या वर्ड से होता है उसे कहा जाता है एन्युलस। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहा जाता है एन्युलस कहा जाता है। अब ये जो एन्युलस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एन्युलस का मीनिंग होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, मैंने कहा एन्युलस का मीनिंग होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग को क्या कहते हैं, अपन जो रिंग पहनते हैं, बेसिकली आपने अर्थवॉर्म, लीच, जोंक को देखा होगा, उनका जो बॉडी होता है वो बेसिकली ये जो अर्थवॉर्म है या फिर जो जोंक है, लीच है, वो जो है इसी पर्टिकुलर फाइलम, इसी संघ से क्या करते हैं, संबंधित है, इसी ही पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं, राइट। तो एनिलिडा जो है वो जो है कहां से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। और किस पर्टिकुलर वर्ड से आया है, मैंने कहा एन्युलस वर्ड से आया है। और एन्युलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा रिंग लाइक। इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड भी होता है, खंड युक्त होते हैं, और ये जो है रिंग लाइक होते हैं या फिर वलयनुमा इनका शरीर होता है, राइट। तो हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हमने यहां पे कुछ एक बेसिक बातें इन 7 फाइलम के बारे में स्टडी कर लिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लीड आवर नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द बिगेस्ट फाइलम। अब हम स्टडी करने वाले हैं सबसे बड़े फाइलम, जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब आपको बायोडायवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, जैव विविधता के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे हम एक क्लास की बात करते हैं, एक वर्ग की बात करते हैं जिसे कहा जाता है इंसेक्टा। कीट वर्ग की बात करेंगे, राइट। अब ये जो कीट वर्ग होता है, इंसेक्टा वर्ग होता है, वो इसी पर्टिकुलर फाइलम में आता है, और जिसमें जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, अगर हम अकशेरुकी की बात करते हैं तो, राइट। तो ऑर्थ्रोपोडा का मीनिंग निकालते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा में आपको दिखाई दे रहा है कौन सा वर्ड, एक तो दिखाई दे रहा है ऑर्थ्रो, राइट, एक तो दिखाई दे रहा है ऑर्थ्रो, और एक दिखाई दे रहा है पोडा। क्या है, 2 टर्म से बना हुआ है। मैंने कहा ऑर्थ्रो और क्या है, पोडा है। बेसिकली ये जो ऑर्थ्रो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है ज्वाइंट। क्या होता है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है ज्वाइंट, और ज्वाइंट को हिंदी में कहा जाता है संधि, और इसका मतलब होता है आपस में कनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए। बेसिकली ऑर्थ्रो वर्ड का मीनिंग क्या है, ज्वाइंट होता है, राइट। और पोडा वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा पोडा वर्ड का मीनिंग होता है फिट, है ना। उसकी जो लेग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम लेग्स ना बोल करके इसको फिट बोलते हैं या पोडियम कहते हैं, राइट। तो मैंने कहा ये जो पोडा वर्ड का मतलब क्या होता है, पोडियम होता है, या फिर मैंने कहा फिट होता है।
राइट तो बेसिकली इनके जो फिट होते हैं, पोडियम होते हैं, जो लोकोमोशन के लिए पाए जाने वाले ऑर्गन होते हैं, गति और गमन के लिए पाए जाने वाले अंग होते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है स्टूडेंट, तो मैंने कहा उसके जो फिट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए ऑल द मेंबर्स, ऑल द स्पीसीज एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा फाइलम एज कंसीडर्ड एज ए जॉइंटेड फिट लाइक स्ट्रक्चर, राइट, जॉइंटेड फिट लाइक ऑर्गेनिज्म, उनके जो फिट होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को क्या कहते हैं, ज्वाइंटेड फिट लाइक बॉडी वाले रखने वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नाउ वी आर लीडिंग विद द नेक्स्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा, वो क्या है, मैंने कहा यहां पर लिखा है मोलस्का, क्या लिखा है, मोलस्का। बेसिकली मोलस्का में वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका बॉडी जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा कोमल नेचर के होते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मैंने कहा जो भी ऑर्गेनिज्म इस मोलस्का में आते हैं वो कैसे होते हैं, तो मैंने लिखा यहां पर वो होते हैं सॉफ्ट बॉडीड, मैंने कहा सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं। या फिर मैं आपको बता दूं कि कोमल शरीर युक्त जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस संघ से, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, उसे मोलस्का फाइलम से बिलोंग माना जाता है, राइट। सो अब हम लीड करते हैं इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए हम अगेन इन सभी जो है इकाइनोडर्मेटा जो वर्ड है उसको टू पार्ट्स में सेपरेट करेंगे और उसका मीनिंग निकल के आएगा, राइट। तो मैंने कहा ये इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, बेसिकली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता तो आपको इसके बस नेम लिखा देता और आपको बस बोलता कि आपको फिंगर टिप्स पे लर्न करना है, लेकिन मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप इन सभी टर्म्स को जो है सेपरेट करना सीखें, इसके पीछे जो है मीनिंग जो भी है हिडन है, उस हिडन मीनिंग को आप समझ पाएं, राइट। तो कंसेप्चुअल हमें बायो को प्रिपेयर करना है किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। थ्योरेटिकल जो है अप्रोच नहीं रखना है, हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, राइट। सो बेसिकली हम अब देखते हैं इकाइनोडर्मेटा की तरफ। तो इकाइनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इकाइनो वर्ड का मीनिंग होता है स्पाइन्स, क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। बेसिकली ये स्पाइन्स का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा स्पाइन्स होते हैं या फिर स्पाइक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कांटे, राइट। तो इनके बॉडी पे जो है स्पाइन्स लाइक जो है कुछ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका एक्सटर्नल व्यू देखें या फिर इनके मॉर्फो को स्टडी करें तो इनके बॉडी पर बहुत सारी स्पाइन्स, स्पाइक्यूल्स और कांटे हमें दिखाई देने को मिलते हैं, राइट। अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो डर्मा है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इकाइनो रिप्रेजेंट स्पाइन्स या स्पाइक्यूल्स, राइट। और डर्मा क्या होता है, मैंने कहा डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, क्या होता है, मैंने कहा स्किन होता है। इट मींस कि इनके स्किन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग टू द इकाइनोडर्मेटा फाइलम कंसिस्ट द स्पाइन्स एंड एज वेल एज द स्पाइक्यूल्स ऑन देयर स्किन, उनके स्किन, उनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है इकाइनोडर्मेटा के जो भी मेंबर्स होते हैं उसका, राइट। अब हम देखते हैं यहां पर एटा क्यों लगा हुआ है। बेसिकली ये जो एटा होता है वो सफिक्स होता है, क्या होता है, सफिक्स होता है, अनुलग्न होते हैं, जो बेसिकली ये एटा वर्ड जो है रिप्रेजेंट करता है एनिमल को, किसको, एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा इसमें वो सभी एनिमल आएंगे जिनके स्किन पर क्या प्रेजेंट है, स्पाइन्स, स्पाइक्यूल्स या फिर कांटे प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा कहेंगे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू study about our second last phylum after Echinodermata and it is Hemichordata। क्या है ये, Hemichordata है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम जो है कंसीडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से जनरली एक क्वेश्चन जो है ऑल द मॉड्यूल्स, ऑल द टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स में आपको कॉमन मिलेगा। वो क्या होता है, तो देखिए आप जो है यहां पे देख रहे हैं एक टर्म हेमी, क्या है, एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है हेमी। तो बेसिकली ये जो हेमी होता है इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है हाफ, हाफ मतलब आधा, अध्र, राइट। और ये जो कॉर्डेटा है बेसिकली ये क्या है, एक 12th नंबर का फाइलम है। तो ये कहा जाता है कि हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव लिंक। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं
कनेक्टिव लिंक होते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है संयोजक कड़ी। क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी कहते हैं या कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। किस किस के बीच के ये कनेक्टिव लिंक होते हैं? हेमिकॉर्डेट्स। तो बेसिकली ये कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। किस किस के बीच के होते हैं? मैंने कहा ये नॉन कॉर्डेटा एंड ये कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिव लिंक किसे कहा जाता है? किस पर्टिकुलर फाइलम को कहा जाता है? तो मैंने कहा हेमिकॉर्डेटा को कहा जाता है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो हेमी है उसका मीनिंग क्या है? हाफ है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ एक कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच करते हैं नॉन कॉर्डेटा से, कुछ एक कैरेक्टर्स मैच करते हैं कॉर्डेटा से। आई रिपीट कि सम कैरेक्टर्स विच generally belong to the non-chordate and some rest of all will belong to the chordata, right? तो दोनों ही बेसिकली ग्रुप से क्या करते हैं? मैच करते हैं कैरेक्टर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। अब हम स्टडी करते हैं एक ऐसा फाइलम जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? जिसमें नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अभी तो बस मैं आपको इन फाइलम के बारे में जनरल डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट? अब हम स्टडी करते हैं कॉर्डेटा। बेसिकली ये जो कॉर्डेटा होता है इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं, इसके कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुणधर्म की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि कॉर्डेटा जो होता है इनके बॉडी में या फिर इनमें क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? तो इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड या फिर पृष्ठरज्जु प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? इनके बॉडी में नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है। अब ये नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड बेसिकली है क्या? नोटोकॉर्ड जो है वो ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द कॉर्डेटा फाइलम, उसके मेंबर के शरीर को, उसके बॉडी को क्या करता है? एक प्रॉपर शेप देता है, एक प्रॉपर आकार देता है। बेसिकली ये एक जो है दंडनुमा संरचना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नोटोकॉर्ड के बारे में, जो किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पृष्ठ वाले भाग या डोर्सल वाले भाग पर प्रेजेंट होता है। और नोटोकॉर्ड का वर्क क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी को एक प्रॉपर शेप देना, उसको एक निश्चित आकार प्रोवाइड करना, राइट? अब हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड क्या करता है। तो नर्व कॉर्ड जो होता है वो बॉडी में इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द इंपल्सेस इन द मेंबर विच बिलोंग टू द कॉर्डेटा। सो बेसिकली आवेग के परिवहन के लिए इसमें नर्व कॉर्ड होता है, राइट? और इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें होता है फेरिंगियल गिल स्लिट। क्या होता है? फेरिंगियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। मैंने कहा इसमें क्या होता है? इसमें होता है फेरिंगियल गिल स्लिट। क्या होते हैं? गिल स्लिट। और इसे जो है बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? इसे हिंदी में कहा जाता है श्वसनीय क्लोम विदर। क्या कहते हैं? श्वसनीय क्लोम विदर कहते हैं। और इस संरचना के माध्यम से इनके सदस्यों में क्या होने वाला है? इनके सदस्यों में फेरिंगियल गिल स्लिट के माध्यम से क्या होगा? तो बेसिकली रेस्पिरेशन होगा, श्वसन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। एज वेल एज यहां पर एक और कैरेक्टर जो मैं आपको बता दूं, इसमें ही प्रेजेंट होता है, कॉर्डेटा में ही पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोस्ट एनल टेल। क्या कहते हैं? पोस्ट एनल टेल कहा जाता है। पोस्ट एनल टेल को हिंदी में क्या बोले? तो इसको कहा जाता है पश्च गुदीय पुच्छ कहा जाता है। और बेसिकली ये पोस्ट एनल टेल क्या है? पश्च गुदीय पुच्छ होता है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये गति और गमन में सहायक जो है कुछ एक संरचनाएं होती हैं, सम स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हमने क्या स्टडी किया? यहां पर मैंने जो आपको बताया कुछ एक बेसिक बातें कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे स्मॉल पार्टिकल से इन सभी फाइलम का क्या हो गया है? ओरिजिन हो गया है। और इन सभी फाइलम को ही हमें वन बाय वन स्टडी करना है। मैंने इन सभी फाइलम के बारे में बेसिक बातें जो आपको जानना इस बेसिक लेक्चर में, इस बेसिक वीडियो लेक्चर में जानना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया, राइट? अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? अब हम स्टडी करेंगे कि हमें इन सभी फाइलम को, अब 12 फाइलम है तो कैसे हम इन सभी फाइलम के ऑल द कैरेक्टर्स को जो है अपने
अपने फिंगर टिप्स या फिर मुजवानी लर्न करें, राइट। सो बेसिकली कैसे आपको पढ़ना है मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको यहां पर कुछ एक और बेसिक बातें, कुछ एक और माइंड मैप देने वाला हूं और उसका यूज जो है हम पर्टिकुलर हर फाइलम को पढ़ते हुए करेंगे, राइट। मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे इन फाइलम को स्टडी करेंगे, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट या फिर आप जो नोटबुक रखे हैं अपने पास उसमें लिखें, राइट, या फिर वीडियो लेक्चर, इट मींस कि लाइव सेशन के एंड होने के बाद ये अपलोड भी होगा तो आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट, मैंने इसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया, राइट। अब हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, मैं आपको बता दूं। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम इन सभी फाइलम के कैरेक्टर्स को आसानी से याद कर पाएं, राइट। रटना नहीं है, हमें हर चीज को कांसेप्ट बेसिस पे सीखना है, थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं रखना है, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इन सभी फाइलम को कैसे पढ़ें। किसी भी फाइलम को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर फाइलम में किसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अगेन, हम क्या देख रहे हैं, हम माइंड मैप देख रहे हैं, हम माइंड मैप देख रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी फाइलम को स्टार्ट करने से पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हम स्टडी करेंगे उसके हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में, मैंने कहा हम स्टडी करेंगे हैबिटेट के बारे में। बट ये हैबिटेट होता क्या है, मैंने कहा हैबिटेट को कहा जाता है आवास स्थान, राइट। क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग कहते हैं, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव निवास करते हैं। आवास स्थान जो होता है, प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पे कोई रहता है, राइट, उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर फाइलम को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो किस हैबिटेट को रखते हैं या फिर वो कहां पाए जाते हैं। हैबिटेट के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि या तो वो हो सकते हैं क्या, या तो वो पाए जा सकते हैं वाटर में, राइट। तो अगर ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्वेटिक। क्या कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल कहेंगे, राइट। अगर ये कहां प्रेजेंट है, मैंने कहा अगर ये वाटर में प्रेजेंट है। अब एक्वेटिक को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जलीय आवास। क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। अब ये एक्वेटिक भी क्या हो सकता है, मैंने कहा ये एक्वेटिक भी हो सकता है। बेसिकली अगर जल में पाए जाते हैं तो वो हो सकता है कि वाटर जो हो वो फ्रेश वाटर हो। कैसा हो, मैंने कहा वो वाटर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, एंड एज वेल एज वो वाटर जो है वो सी वाटर भी हो सकता है, समुद्र का जल भी हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लवणीय जल, राइट। मेराइन वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेराइन वाटर भी कहा जाता है, राइट। हम यहां पे हैबिटेट को डिस्कस कर रहे हैं। हैबिटेट इट मींस कि प्लेस ऑफ लिविंग। मैंने कहा प्लेस ऑफ लिविंग में भी एक्वेटिक एंड इट मे बी लैंड। मैंने कहा कि ये जो है स्थल पर भी पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल नेचर के भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं आपको हर फाइलम को स्टडी करने से पहले, उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा कि उस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का आवास स्थान, प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, राइट। अब हम स्टडी करने वाले हैं हैबिटेट के बाद क्या, हैबिटेट के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, मैं आपको बताऊंगा मॉर्फोलॉजी के बारे में। क्या बताऊंगा, मॉर्फोलॉजी के बारे में। बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो इट इज एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या होता है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है, बाह्य लक्षण जो किसी भी जीव में पाए जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहरी लक्षण, राइट। सो अब हम स्टडी करते हैं थर्ड, राइट। थर्ड जो बेसिक चीज है, हमने देखा हैबिटेट, हमने देखा मॉर्फोलॉजी। अब हम देखते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर फाइलम में कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा हर फाइलम में किसके बारे में, स्पेशल, सम स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, सम स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या होता है, मैंने यहां पे स्टार लगाया है। वो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में सपोज किसी भी फाइलम के लिए आपके पास 6 लाइन गिवन है, तो 5 लाइन में तो केवल यही बातें जो हैं दी जाती हैं। तो मैं आपको इसको बेसिक में ही पढ़ाऊंगा। तो हमने देखा, हम अब स्टडी करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
मैंने कहा इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे हर फाइलम में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब ये है क्या, ये वर्गीकरण का आधार है। क्या है, वर्गीकरण का वो आधार। इट मींस की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड एंड कैटेगराइज्ड इनटू सम क्लासेस, ऑर्डर एंड जीनस एंड स्पीसीज, राइट। मैंने कहा कि ये वो आधार है वर्गीकरण का जिसके आधार पर हम सभी जीवों को किसमें हम विभाजित कर सकते हैं, किसमें डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको वर्ग मतलब क्लास में, गण मतलब हम ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं, और एज वेल एज हम फैमिली की बात करेंगे, कुल की बात करेंगे, जीनस वंश और स्पीसीज मतलब जाति की बात करेंगे, राइट। तो हम ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि बेसिकली हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं आपको फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बताऊंगा, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, शारीरिक संगठन का स्तर। क्या होता है, शारीरिक संगठन का स्तर होता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो किस लेवल पे हो रहे हैं, वो किस स्तर पे हो रहे हैं, राइट। सो बेसिकली मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे बायलिंगुअल लैंग्वेज को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इस गिव द इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये लाइफ प्रोसेसेस की बात करें या फिर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें कि इसमें डाइजेशन किस लेवल पे होगा, रेस्पिरेशन किस लेवल पे होगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन जो है वो किस किस लेवल पे जो है होते हैं। इट मींस कि ये लेवल कौन कौन सा हो सकता है। मैंने कहा ये लेवल जो हो सकता है वो सेल भी हो सकता है। इट मींस कि कुछ एक जीव ऐसे होते हैं, कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, जैविक प्रक्रम जो होते हैं, वो कोशिका स्तर पे हो सकते हैं, सेल लेवल पे हो सकते हैं, राइट। या फिर मैं ये कहूं कि अगर हम प्रोटोजोआ के मेंबर्स की बात करते हैं तो डोबेल ने क्या कहा प्रोटोजोआ के लिए। डोबेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोजोआ को बोला कि इसमें जो है बेसिकली इसे क्या कहा जाए, इसे ए सेलुलर, अकोशिकीय जीव कहा जाए। तो बेसिकली अगर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें लेवल क्या होगा, उसमें लेवल होगा प्रोटोप्लाज्मिक। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक। हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ये तो बस बेसिक लेक्चर है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बताता है कि लाइफ प्रोसेसेस, जैविक प्रक्रम जो है सेल लेवल पे होगा या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे होगा, राइट। और ये भी बताता है कि क्या ये हो सकता है टिश्यू लेवल पे, ऊतक लेवल पे भी हो सकता है। कुछ जीवों में ऊतक फॉर्म हो जाते हैं तो वो भी हम बात करेंगे, राइट। टिश्यू के बाद हम बात करेंगे कि ऑर्गन लेवल पर भी जैविक प्रक्रम हो सकता है। एज वेल एज हम बात करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम पे भी तो हो सकता है। मैंने कहा अंग तंत्र स्तर पर भी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। मैंने कहा फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक प्लेस ऑन द लेवल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑन द लेवल ऑफ सेल, इट मे बी लेवल ऑफ tissue and as well as organ and organ system, right. We will discuss about in detail in the next lecture, but here we are going to study about some basic thing that you should know about this topic, right. So basically ये जो B है, next B जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या है मैं बताने वाला हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम स्टडी करते हैं शरीर का आयोजन, बॉडी प्लान। किसके बारे में, बॉडी प्लान के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। शरीर का आयोजन कहा जाता है, ये बॉडी प्लान हमें क्या बताता है, ये बॉडी प्लान बताता है, आपने आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सुना होगा। बेसिकली आहार नाल क्या होता है, आहार नाल माउथ टू एनस, जो भी ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। मैंने कहा मुख से लेकर के गुदा मार्ग तक जो भी अंग जो है संबंधित है, ऑल द ऑर्गन्स विच रिलेटेड विद द फ्रॉम माउथ टू द एनस,
वो क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होता है। एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी प्लान गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्प्लीट एंड एज वेल एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ये हमें बताएगा कि उस जीव में जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो पूर्ण है या अपूर्ण है, वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर बॉडी प्लान। वो क्या होता है, हमने दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान। अब हम देखते हैं बॉडी वॉल के बारे में। क्या स्टडी करेंगे हम, बॉडी वॉल, या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, बॉडी वॉल को ही कहा जाता है जर्म लेयर। क्या कहते हैं, जर्म लेयर, देह भित्ति और जनन स्तर कहा जाता है। जर्म लेयर के बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली हम 3 टाइप्स के जर्म लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे एक्टोडर्म के बारे में, राइट। ये एक्टोडर्म भी एक जर्म लेयर होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्टोडर्म सेकेंड जो होता है वो होता है एंडोडर्म। और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, मैंने कहा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म होता है। क्या होता है, मीजोडर्म होता है। तो बेसिकली इन 3 टाइप्स के जर्म लेयर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, किसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह का बॉडी वॉल या फिर जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। अब हम स्टडी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर बॉडी वॉल। वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सीलोम। क्या होता है, मैंने कहा सीलोम होता है, या फिर इसी को हम कहते हैं बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है गुहा या फिर देह गुहा, राइट। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कुछ एक वेकेंट स्पेसेस जो किसी भी पर्टिकुलर एनिमल में प्रेजेंट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कुछ एक गुहा, कुछ एक खाली स्थान जो किसी जीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी कहलाते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमें स्टडी करना होता है वो होता है सिमेट्री। क्या होता है, मैंने कहा वो होता है सिमेट्री। और बेसिकली सिमेट्री होता क्या है, तो मैं ये बता दूं कि सिमेट्री होता है सममिति। क्या होता है, सममिति। की किसी भी जीव का सममिति क्या है, हम सममिति में पढ़ेंगे अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री के बारे में, बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में, द्विपार्श्व सममिति के बारे में स्टडी करेंगे। इन सभी चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम स्टडी करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में, राइट। ये नोटोकॉर्ड भी हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही आते हैं, पृष्ठरज्जु, राइट। हम देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, किस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमें हर फाइलम में स्टडी करना है, राइट। वो क्या होता है, अब हम स्टडी करते हैं सेगमेंटेशन। क्या है ये है सेगमेंटेशन। बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन को कहा जाता है खंडी भवन। कुछ एक एनिमल्स जो कि बेसिकली बिलोंग करते हैं ऑर्थ्रोपोडा, एनलिडा, तो इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है। इनकी अगर हम शरीर की बात करते हैं, अगर हम इसके बॉडी या फिर शरीर काय की बात करते हैं, तो वो कुछ एक भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं, राइट। तो हम सेगमेंटेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। वन मोर टाइम आपको बता दूं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये जो हमने 12 टाइप के फाइलम डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, राइट। बेसिकली वो क्या था, वो ये था कि उसको हमें उसके कैरेक्टर्स को, उसके इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स को लर्न कैसे करना है। तो हर फाइलम को पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि उस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, उस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल कैरेक्टर कैसा दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि इकायोडर्मेटा, तो इकायोडर्मेटा जो होता है उसके जो उस पर्टिकुलर फाइलम के ऑर्गेनिज्म के बॉडी या स्किन पर क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। तो वो तो हम एक्सटर्नल व्यू से ही देख सकते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही पता कर सकते हैं कि उनके बॉडी पर क्या प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप का कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट होता है, लाइक अगर हम बात करते हैं टिनोफोरा की, तो टिनोफोरा के बारे में कहा जाता है कि टिनोफोरा में बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज नोन एज ल्यूसीफेरिन। इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के पाए जाने के कारण ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द Ctenophora phylum has the tendency to show the process, a biological process, a very important biological process that is known as bioluminescence। क्या कहते हैं उसको, उसको कहा जाता है जैव प्रदीप्ति। तो ये क्या है, एक तरह से विशिष्ट लक्षण है, एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बॉडी प्लान, बॉडी वॉल, जर्म लेयर,
स्ट्रक्चर एंड सिलोम बॉडी कैविटी के बारे में, सिमेट्री, नोटोकॉर्ड और सेगमेंटेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। हिंदी में भी मैं आपको बता दूं कि हम जो है शारीरिक संगठन के स्तर की बात करेंगे, हम शरीर के आयोजन की बात करेंगे, हम देह भित्ति और जनन स्तर की बात करेंगे, हम गुहा देह गुहा की बात करेंगे, हम सम्मिति की बात करेंगे, एज वेल एज हम पृष्ठ रज्जु और खंडीभवन की प्रक्रियाओं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हर फाइलम में हम लीड करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, कुछ एक जैविक प्रक्रम के बारे में, राइट। तो मैं इसको इरेज करता हूं और अब जो नेक्स्ट थिंग हमें पढ़ना होता है वो क्या होता है, तो वो बेसिकली होता है लाइफ प्रोसेस। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, लाइफ प्रोसेस मतलब जैविक प्रक्रम के बारे में स्टडी करेंगे। और लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इट मींस की पाचन की प्रक्रियाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डाइजेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा रेस्पायरेशन। क्या बताऊंगा? रेस्पायरेशन के बारे में बताऊंगा। एंड आफ्टर रेस्पायरेशन हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन, राइट। सर्कुलेशन कैसे होता है, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मतलब हम पाचन की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, श्वसन एंड एज वेल एज परिसंचरण की प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सर्कुलेशन के बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के बारे में, कि बेसिकली विच स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑल दैट, राइट। हम उसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ जो प्रोसेस होगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बेसिकली रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में भी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, राइट। मूवमेंट और लोकोमोशन मतलब गति और गमन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या उन जीवों में नर्व्स का डेवलपमेंट, मतलब तंत्रिकाओं का जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, नर्व्स के डेवलपमेंट की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन। क्या बताऊंगा? रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, राइट। रिप्रोडक्शन मतलब हम जनन की प्रक्रिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली देखेंगे कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसमें सेक्सुअल होगा, किसमें एसेक्सुअल होगा, हम इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। आफ्टर रिप्रोडक्शन, जनन के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है? वो होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। बेसिकली इससे पहले जो मैंने बताया था वो क्या कहा था मैंने कहा था कि वो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण का आधार था। लेकिन ये क्या है? क्लासिफिकेशन। और यहीं से ही लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट मींस कि यहां पर हम फाइलम के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, और डिफरेंट क्लासेस में और हर क्लास वाइज हम ये स्टडी करते हैं कि कौन से क्लास में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बिलोंग करता है, उससे संबंधित होता है, राइट। तो क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली जो है उस फाइलम के एग्जांपल्स को भी क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई रिपीट कि मैंने ये जो लेक्चर बताया है वो बताया है कि हमने बेसिकली 12 फाइलम देखा। 12 फाइलम को हम कैसे स्टडी करते हैं हम इसके बारे में देखें, राइट। सो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा। कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे बेसिकली बेसिक बातें ही चलेंगी कल भी, लेकिन कल हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम आर.एच. विटेकर ने जो 1969 में 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उन्होंने, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये जो 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, जिसे हम हिंदी में फंजाई कहते हैं, प्लांटी, एंड हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और एनिमेलिया के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद इन सभी के कैरेक्टर्स, और एनिमेलिया जो किंगडम होता है उसी को तो हम पढ़ रहे हैं, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो इन सभी फाइलम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो कल का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा, राइट। और एक और बात, अगर आपको ये लेक्चर जो है मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपके पास किसी भी तरह का डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड, या फिर कुछ और डाउट्स है, कुछ और टॉपिक्स जो आपको पसंद आते हैं और चाहते हैं आप कि मुझसे पढ़ना, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
राइट। थैंक यू।